औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के लिए हुए कर्ज़ात। ब्लूमबर्ग ने इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान पर जो 33 अरब डॉलर का उसने चाइना से कर्जा लिया था, ये 33 अरब डॉलर की इस तरह से तकसीम है कि 22 अरब डॉलर जो हैं वो गैस, ऑयल और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए थे, जिस पर आईपीज़, आपको पता है कि पाकिस्तान ने महंगे आईपीज़ खरीद कर बिजली के उनके साथ सौदेबाजी की थी। उसमें 22 अरब डॉलर खर्च हुए थे और जो हमारा मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए थे वो 11 अरब डॉलर थे। यानी उसमें सड़कें बनाने, ट्रेन के मामला जो और हमारे ज़रूरियात थी उसको पूरा करने के लिए 11, ये टोटल बनते हैं 33 अरब डॉलर। अब इसमें फ़र्क ये पड़ा है कि अब इनकी पेमेंट की ड्यू डेट हो गई। अब तो इसका एक तरीका यह है कि पाकिस्तान फ़ौरन पेमेंट शुरू कर दे मज़ीद कर्जा लेकर, या फिर इसकी जो कर्ज की अदायगी है उसको रिक्वेस्ट करे चाइना के साथ, जिसे मौखर किया जाए, उसमें कोई गुंजाइश की जाए, कोई कंसेशन पैदा की जाए। इस तरह दुनिया में कहते हैं कि कर्ज की जो मै होती है वो तो मुश्किलात पैदा करती है। कर्ज पर कर्ज लेना और कर्ज लेकर उसकी सूद की अदायगी के लिए कर्ज लेना, पाकिस्तान इस झंझट में या इस एक वबाल के अंदर मुब्तला हो जाता है। बहुत सी कौमें कर्ज लेकर डूब जाती हैं, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए चाइना कोई आसानी और रायतें फराहम करेगा और हमें कर्ज की पेमेंट में कुछ आसानी हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो आईपीज़ मुआहदे हुए थे उनका कमाल यह था कि हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी थी। अगर यानी एक हमें 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है तो हमें 100 मेगावाट के पैसे देने हैं। यानी अगर हम 50 इस्तेमाल करते हैं तो 50 की जरूरत नहीं, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स हमने करनी, जितनी वो पैदा करने की कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमने डॉलरों में कीमत अदा करनी थी। इसलिए जो आईपीज़ पाकिस्तान के लिए वबाले जान और अजाब बने हुए, उसके सबब था कि हमने महंगे मुआहदे किए थे, महंगी बिजली खरीदी थी और कैपेसिटी पेमेंट पर खरीदी, इसलिए हमारे मुल्क के अंदर वो मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और फिर जो अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान ट्रैप में आ चुका है, यानी पाकिस्तान पर एक इख्तिसाली निज़ाम नाफिज हो चुका है। जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। मुमकिन है उनके ये खदशात पाकिस्तान को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए, क्योंकि सीपाई का मुआहिदा भी हुआ जिसमें 60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पर खर्च करने हैं, तो उसके बारे में भी उनकी मनफी राय है। लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए कि जब चाइना ने अफ्रीकी ममालिक को 162 बिलियन डॉलर दिए थे, जिसमें कुछ माफ़ कर दिए, कुछ अभी उन पर बकाया था, और चीन पर मगरबी ममालिक का जो इल्ज़ाम है वो बड़ा खौफनाक है कि वो कहते हैं कि ये चीन जो है वो सस्ता माल खरीदता है और फिर ये पेट्रोलियम, मादनियात उठाते हैं, वसाइल को लूट रहा है अफ्रीकी ममालिक के अंदर। हालांकि चाइना का क्लेम यह है कि हमने चाइना को कर्ज देकर तरक्की की शाहराह पर भी डाला है, उनको हम माफ़ी भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, और फिर हमने मगरब की तरह अफ्रीका को गुलाम नहीं बनाया। यानी मगरबी ममालिक का जबरदस्त उन्हें कॉलोनीज बनाई, उन्हें माल और वसाइल लूटे, आबादियों को तबाह बर्बाद किया, उनके खाम माल को वहाँ से उठाया, जिस तरह हिंदुस्तान से खाम माल को उठाते रहे, मादनियात को ले जाते रहे। तो चाइना का क्लेम है कि हम दुनिया के अंदर वो कॉलोनीज बनाने का, लोगों को गुलाम बनाने का कोई इरादा नहीं, हम कर्ज देकर उनकी मुआवनत कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और फिर फ्रांस ने जब कांगू पर कब्जा किया था, आपको याद है कि कांगू में सोना और मादनियात बेबना थी, फ्रांस वहाँ से सोना भी लूट के ले गया और मादनियात भी लूट के ले गया। इसके मद्दे मुकाबले में चाइना का ख्याल यह है कि हम लोगों की मुआवनत करते हैं, कर्जे देकर उनके लिए सहूलतें फराहम करते हैं, उनको रिलीफ भी दे देते हैं। और फिर अगली बात जो है, अब चाइना कांगू की इस अंदाज से मदद कर रहा है। और दुनिया, आपको याद होना चाहिए, दुनिया के 150 ममालिक हैं जिनको चाइना कर्जा देता है, और कर्जे की जो तादाद है वो 1 ट्रिलियन 5 है, यानी 1500 अरब डॉलर जो रकूम है वो दुनिया के 150 ममालिक को चाइना ने बतौर कर्ज दे रखी है। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, यहाँ सी पैक पर बहुत सी बातें होती हैं कि ये बड़ा महंगा कर्जा है, ये लोन मिल गया है, पाकिस्तान इससे तबाही के किनारे पर पहुंच जाएगा। इसमें सी पैक के अंदर जो अदारे हैं उनको 2.5% या 2.6% पर हमें कर्जा मिला है, यानी कर्जे की जो शरह सूद है वो 2.5 है और 2.6 है। हम अगर कर्जों को बेहतर अंदाज से खर्च करें तो ये कोई शरह सूद ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए ये कर्जे बहरहाल कर्जे होते हैं। इससे फिर ML1 के लिए भी पाकिस्तान ने कोई 8 अरब डॉलर कर्जा मंजूर किया है। अब लगता यह है कि पाकिस्तान सिर्फ 1.5 अरब डॉलर तनख्वाहों की अदायगी के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की डबल पटरी बिछाने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। तो उससे महसूस ये होता है
कि पाकिस्तान ने जो कर्जे चाइना से लिए हैं वो कर्जे इस काबिल हैं कि हम उन्हें बर वक्त वापस कर सकें। जो हमारे ऊपर 33 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ गया है या हमने वो रिचार्ज हो सकता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसके लिए चाइना से दरख्वास्त करेगा, गुजारिश करेगा, कर्जे की पेमेंट के लिए मौखर करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान को 2013 में हमें सोच फिक्र गौर करना चाहिए था, 2013 में 2018 में जो हमने कर्जाजात लिए हैं वो इतने महंगे दामों पर कर्जाजात लिए हैं, उनको उन कर्जाजात लेकर जो हमने उस पर IPs इंस्टॉल किए हैं उनसे मुआहदे बड़े खतरनाक हैं, यकतरफा मुआहदे हैं। उन यकतरफा मुआहदों के नतीजे में हमें आजकल बिजली महंगी पड़ रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो जुग्राफी हालात हैं उसके हवाले से चाइना भी बेशक चाइना ने ये कहा है कि हमारे लिए सिर्फ ये जो सी पैक है यही हमारा रास्ता नहीं है। चाइना कहता है कि हमारे 6 रास्ते भी और दुनिया की तरफ खुलते हैं, लेकिन बहरहाल सी पैक को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अहमियत है। इससे शारा खुलेगी, ईरान है, तुर्की है, फिर चाइना है, फिर सेंट्रल एशिया है, ये सारे मामला इससे हल होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो कर्जा अदा करना है चाइना उसको मौखर करेगा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा और दुनिया के अंदर जो मगरबी ममालिक बिलखसूस और उसके साथ ही अमेरिका जो CPEC के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं साथ भारत के साथ मिलकर, वो नाकाम होगा। पाकिस्तान तामीर और तरक्की के रास्ते पर खुशहाली की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तान में बेशक पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, कर्जे लेता है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत तजारती वाले से इस काबिल है। अब हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, बाकी मामलात के अंदर भी बेहतरी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हवालों से पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की की शारा पर गामजन होगा, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी हमारी जो मदद व मुआवनत कर रहा है उसमें भी मोहब्बत का और तल्लक का और ख़ातिरदारी का और पड़ोसी होने का और दोस्ती करने का हक अदा करेगा और पाकिस्तान इसी तरह मुल्क को आगे बढ़ाता रहेगा। मौजूदा हुकूमत भी कारकर्दगी में इजाफा करने की काविश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क और कौम को शार तरक्की पर गामजन करेगा। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।